भेदभाव शुरू से चला आ रहा है। बेटा पैदा होता है तो लोग खूब बधाइयाँ लुटाते हैं, घर में गाने बजाने होते हैं, लेकिन वही कन्या अगर पैदा हो जाए तो लोगों को कष्ट हो जाता है। और आगे की जो पंक्ति है कि बेटी के पैदा होने से क्यों घर में उदासी छाती है, क्यों घर की खुशियाँ मिटती हैं, जब बेटी घर में आती है, बेटा जो कुल में आएगा बाप का वंश चलाएगा। हम क्यों चाहते हैं कि हमें बेटे की प्राप्ति हो? इसलिए कि ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटा जो कुल में आएगा बाप का वंश चलाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि परवंश चलाने की खातिर बहुओं की ज़रूरत होती है। अगर आपके वंश को आगे बढ़ाना है तो कोई अपनी बिटिया को अगर दे ही ना, तो फिर वो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बेटा जो कुल में आएगा बाप का वंश चलाएगा, परवंश चलाने की खातिर बहुओं की ज़रूरत होती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि देती है जन्म जो बेटे को, देती है जन्म जो बेटे को, वह भी तो किसी की बेटी है। जो एक पुत्र को जन्म देती है वो भी किसी की बेटी है, लेकिन उसकी भी सोच बड़ी संकुचित है कि देती है जन्म जो बेटे को, वह भी तो किसी की बेटी है। बेटा हो लेकिन उसकी भी ये चाहत होती है। वो बहू भी चाहती है कि हमें पुत्र ही पैदा हो, लड़का ही पैदा हो, वो भी कन्या नहीं चाहती। बेटे को खूब पढ़ाने का माँ बाप की इच्छा होती है। लोग बेटे होते हैं तो चाहते मेरा बेटा बड़ा होकर के मैं इसे ये पढ़ाई कराऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। बेटे को खूब पढ़ाने का माँ बाप की इच्छा होती है, और बेटी को इसकी ज़रूरत क्या? बेटी तो आखिर बेटी है, बेटी तो आखिर बेटी है। बड़ी विडंबना है इस समाज की, लोगों की सोच की, कि जो बहू घर में आई है वो भी यही चाहती है कि हमारा पुत्र ही हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी ये सोच है कि अगर हर एक माँ, हर एक बहन ये ठान ले कि नहीं हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, ऐसा पाप नहीं करना है, तो फिर घर परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उस गर्भ से उस बालक की हत्या कर दे, भ्रूण हत्या हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें 80% देखा जाए तो हमारी माताओं बहनों का ही दोष है। और आप जितने भी लोग चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, आप सभी माताओं बहनों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि आज के इस समाज को आप देखिए, आज के परिवेश को देखिए कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर कन्याएं नहीं हैं, जहाँ पर लड़कियाँ नहीं पहुँची हैं, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, मंत्री नहीं है, कौन सा ऐसा पद है जहाँ पर लड़कियाँ नहीं पहुँच सकी हैं। तो इस धारणा को बदला जाए। और जहाँ तक लोगों की ये सोच रहती है कि बिटिया होगी तो इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, तो जिस भगवान ने जन्म दिया है हम सभी प्राणियों को, जितने मनुष्यों को जन्म दिया है, सब अपना अपना भाग्य लेकर